can be an engineer, doctor, अरे खेलना है तो बाहर जाके खेलो, lawyer, even a dancer. लेकिन इनको तो आंखें फुड़वानी है कंप्यूटर के आगे। Playing games is more like a hobby. मुझे आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया है। के लिए हर उस शख्स के लिए चिंताजनक खबर है जिसके घर में टीनेजर बच्चे हैं या वो बच्चे हैं जो वीडियो गेम्स खेलते हैं फोन के ऊपर इंटरनेट के साथ। मैंने एक अमेरिकन सर्वे में पढ़ा था कि वायलेंस वाले वीडियो गेम्स खेलने से बच्चों का दिमाग भी वायलेंट होते जाता है। गेमिंग एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हमारे पेरेंट्स का खून खौल उठता है। बट आखिर क्यों? क्या गेमिंग सचमुच में एक वायलेंट एंड टाइम पास एक्टिविटी है या फिर गेमिंग एक पैशन है? जब भी गेमिंग की बात आती है तो यूथ और पेरेंट्स दोनों के थॉट्स कभी नहीं मिलते हैं। बट वाई? क्या दोनों के माइंड में कोई केमिकल लोचा हो गया है जिससे दोनों हमेशा से ही गेमिंग को लेकर लड़ते ही रहते हैं, या फिर दोनों गेमिंग को एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। यूथ और पेरेंट्स दोनों के माइंडसेट में आकाश और पाताल जितना अंतर है, इसलिए ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। मैं, आप, हमारे पेरेंट्स और दूसरा कोई भी पर्सन, सभी के थॉट्स गेमिंग को लेके अलग अलग हैं। कोई गेमिंग को अगर टाइम पास के रूप में देखता है तो कोई करियर के रूप में। सबकी चॉइस उनके थॉट्स और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। उसे ना मैं बदल सकता हूँ ना ही आप। अगर हमारे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गेमिंग इज जस्ट अ टाइम पास एंड अ न्यूसेंस एक्टिविटी, नथिंग मोर देन दैट। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग गेमिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे लाइफ में कुछ नहीं किया जा सकता। गेमिंग से खाली बच्चे बिगड़ते ही है, उनमें वायलेंस बढ़ जाता है वगैरह वगैरह। देखो, जब भी गेमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ हम सबके बीच में आई है तो हमारी मेंटालिटी और हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी कभी नहीं मिली है। क्योंकि अगर पेरेंट्स गेमिंग को एक पॉइंटलेस एक्टिविटी के रूप में देखते हैं तो यूथ गेमिंग को एज अ करियर के रूप में देखता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की मेंटालिटी गलत है। अगर आप अपने पेरेंट्स को ये समझाओगे कि गेमिंग से क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी द गुड करियर ऑप्शन, तो वो आपकी गिनती पागलों में करेंगे जो पूरा दिन घर में पड़ा पड़ा गेम खेलता रहता है और कोई काम धंधा नहीं करता है। अगर उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग बात करूं तो वही आदमी सक्सेसफुल होता है जो 9 to 5 जॉब करता है, वो नहीं जो पूरा दिन गेम खेलता रहता है। उनका माइंडसेट पहले से ही ऐसा है कि जो लड़का घर पे बैठकर पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलता है वो गलत है। यही कारण है कि हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि पूरा दिन वीडियो गेम्स खेल के भी सक्सेसफुल बन सकते हैं जितना ये लोग बने हैं। बस इसी माइंडसेट डिफरेंस के कारण यूथ और पेरेंट्स दोनों के बीच बहस होती ही रहती है, जिससे पेरेंट्स और बच्चों के ऐसे किस्से हमें सुनने को मिलते हैं। खतरनाक खेल है पबजी, जिसको लेकर अक्सर घटनाएं सामने आती हैं। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। 16 साल की युवक की पबजी गेम खेलते हुए मौत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नाबालिग लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लड़के की मां उसे पबजी गेम खेलने से मना करती थी। अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखना। एक रीजन ये भी है कि पेरेंट्स आपको गेमिंग में सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि इन सब के चक्कर में फंसकर मेरा बेटा कहीं पीछे ना रह जाए। उनका ये मानना कई हद तक सही है, क्योंकि देखो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो या आपके, सभी ने कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो किया ही है, जिसके कारण वो सभी आज इस मुकाम पर हैं। जो स्ट्रगल उन्होंने किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। बट हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि जो स्ट्रगल मैंने देखा है, मैंने किया है, वो मैं मेरे बेटे को नहीं करने दूंगा। सभी पेरेंट्स की सोच ऐसी ही होती है। अभी आप ही मुझे बताओ कि कौन से पेरेंट्स ऐसा चाहेंगे कि मेरा बेटा सक्सेसफुल ना बने। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चे को सक्सेसफुल होते देखना चाहते ही है, बट उनको ऐसा लगता है कि गेमिंग से कुछ नहीं होगा और हम बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे। हमारा नाम भी देश की उन जनता में शामिल हो जाएगा जो पूरा दिन कुछ नहीं करते, टाइम पास करते रहते, गेम खेलते रहते और कुछ नहीं। बट सच्चाई तो कुछ और ही है। आपको और मुझे पता ही है कि गेमिंग आज के टाइम पे कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। गेमिंग ने कितनों के करियर बना दिए, गेमिंग से लोग कितने सक्सेसफुल बन गए।
ये सभी चीज़ें हमें ही अपने पेरेंट्स को समझानी होगी और कोई समझाने नहीं आएगा। अगर हमने अपने पेरेंट्स को गेमिंग के प्रति अवेयर नहीं किया तो गेमिंग इंडिया में कभी भी इवॉल्व नहीं हो पाएगी। लैक ऑफ अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जिससे तख्ते पलटे जा सकते हैं। सोचो अगर आपने अपने पेरेंट्स को अवेयर कर दिया कि गेमिंग इज नॉट दैट व्हाट दे आर थिंकिंग, इट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो वही पेरेंट्स जो गेमिंग के अगेंस्ट थे वही पेरेंट्स आगे आने वक्त में आपको गेमिंग में सपोर्ट करेंगे। नीड है तो बस अवेयरनेस की, बट सोशल मीडिया और सोसाइटी के कारण पेरेंट्स गेमिंग के प्रति अवेयर होने की बजाय उसे अभी भी एक बेकार टाइम पास और न्यूसेंस एक्टिविटी ही समझते हैं। क्योंकि सोसाइटी और सोशल मीडिया नेगेटिव न्यूज़ फैलाने में कितनी एक्सपर्ट है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है, लोग अच्छी खबरें कम, बुरी खबरें सुनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि नहीं भाई गेमिंग नहीं, कुछ और कर लो, बट गेमिंग नहीं। सोशल मीडिया और सोसाइटी के कारण हमारे पेरेंट्स एक ऐसे इल्यूजन में फंस गए हैं जहां पर उन्हें गेमिंग एक वेस्ट ऑफ टाइम ही लगता है, फिर चाहे वो मोबाइल गेमिंग हो या पीसी और कंट्रोलर। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से पेरेंट्स गेमिंग को अभी भी एक वायलेंट एक्टिविटी ही समझ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि मैं पूरा दिन BGMI खेल रहा हूँ, कल को जाके मैं किसी को गन से शूट कर दूंगा। अगर सचमुच में ऐसा होता तो इस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन तो काफी कम हो गई होती, क्योंकि 140 करोड़ की जनता में से ऑन एन एवरेज 1 करोड़ जनता ये गेम को डेली खेलती है। थिंक अबाउट इट। अगर गेमिंग से वायलेंस बढ़ता तो आज सबसे ज्यादा अपराध इंडिया में हो रहे होते। कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हमारे पेरेंट्स आज भी गेमिंग को एक पॉइंटलेस एक्टिविटी ही समझते हैं, जिससे लाइफ में कुछ फायदा नहीं होता है। अगर सचमुच में पेरेंट्स को कोई अवेयर कर सकता है तो वो आप ही हो। हम, हमारे पेरेंट्स और गेमिंग तीनों अपनी अपनी जगह पर सही ही है। अगर कोई गलत है तो वो है हालात ही कुछ ऐसे हैं कि ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना ही आप। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है अपने अपने पेरेंट्स को समझाना, नथिंग एल्स। देखो, गेमिंग अभी इंडिया में पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है, जिसके कारण पेरेंट्स अभी भी इसे इग्नोर ही कर रहे हैं। सीन क्या है, यूथ कहता है कि मुझे वीडियो गेम्स खेलना पसंद है इसलिए मैं पूरा दिन वही करूँगा, और पेरेंट्स कहते हैं कि ये गेमिंग वेमिंग के चक्कर में मत पड़, कुछ ढंग का कर ले। देखो, दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही ही है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। सिचुएशन ही कुछ ऐसी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा वक्त गुजरने दो, गेमिंग इंडिया में इवॉल्व हो जाने दो, फिर सब कुछ खुद ब खुद सही हो जाएगा। यूथ, आप तो इस वीडियो को देख ही रहे हो, और अगर पेरेंट्स आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि यूथ को सपोर्ट करो, और यूथ आप भी थोड़ा अपने पेरेंट्स की मान लिया करो कि गेमिंग इज नॉट एवरीथिंग एंड गेमिंग इज ऑल्सो नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम।